पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, ये आएगा बचना पाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा भाई गैंग। उम्मीद करता हूँ यार आप तमाम लोगों के ज़बरदस्त से मज़े में एंजॉय करेंगे मेरे ब्लॉग्स को और जुड़े होंगे चैनल के साथ। तो यार सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट पाथवे और स्टडीज़ को लेकर वो ये है यार कि कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए ज़बरदस्त और बेस्ट फिट रहेगा, आइदर बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम। तो भाई आपके लिए एक बहुत ही सिंसियर और अच्छी एडवाइस है, वाइज एडवाइस है कि आप अगर पीएचडी एडमिशन्स करवा कर यहाँ पे आ जाओ तो आपके लिए बेस्ट सूटेड है उन लोगों के लिए जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या ऑनर्स डिग्री है बैचलर्स की उनके पास, पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में। तो यार ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अपना मास्टर्स या बैचलर्स ऑनर्स डिग्री कर चुके हैं पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में, उनके लिए बेस्ट चांस है कि वो यहाँ पे पीएचडी में एनरोल हो जाएं और पीएचडी करने के लिए न्यूजीलैंड को सेलेक्ट करें। उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रीज़न्स हैं और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और बेनिफिशियल बात यह है यार कि पीआर लेना न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा आसान है इफ़ यू हैव अ पीएचडी डिग्री इन हैंड। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको 6 पॉइंट स्टेट अवे अवार्ड हो जाते हैं जो कि आपको स्टेट अवे पीआर की तरफ लेके चले जाते हैं और यू कैन फाइल योर पीआर द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू गॉट योर पीएचडी डन इन न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं कि यार किस तरह आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हो। तो स्टेप वन इज़ टू गो टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स और आपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पर जाके वहाँ पे लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स को एक्सप्लोर करना है। तो भाई जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाओगे और अपने डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट के अंदर जाकर लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स और लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सुपरवाइज़र को देखोगे और हंट आउट करोगे यार उनकी क्या रिसर्च इंटरेस्ट हैं और उनके क्या एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं और क्या पब्लिकेशंस हैं, तो उस बेसिस के ऊपर आप अपना रिसर्च इंटेंट उनको सेंड आउट करोगे उन ईमेल एड्रेसेस पे जो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे मेंशन्ड है। वहाँ से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाएगी सुपरवाइज़र के साथ और वो फिर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस मज़ीद चलती रहेगी बैक एंड फोर्थ। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, आप उनको रिस्पॉन्ड बैक करोगे और इस तरह बैक एंड फोर्थ ईमेल्स का सिलसिला चलता रहेगा। और इफ़ एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ हैप्पी टू एक्सेप्ट यू एज अ रिसर्च स्टूडेंट अंडर हिज सुपरविजन, तो यू आर ऑल सॉर्टेड एंड ही विल फिल आउट द फॉर्म of the university कि I am happy to accept him as a PhD research candidate in the university। तो बस यार अब आपने सिर्फ करना ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ पोर्टल पे जाना है, AUT के पोर्टल पे चले जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के पोर्टल पे चले जाएं या फिर वेलिंगटन की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चले जाएं या किसी भी यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाकर वहाँ पे डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट में जाएं और डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर लिस्ट को चेकआउट करें और अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और योर रिसर्च एरिया शॉर्टलिस्ट करें, अपने सुपरवाइज़र को हंट करना और उनको ईमेल करें और वहाँ से अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस को स्टार्ट करें। तो भाई अभी तक अगर सारा प्रोसेस स्मूथली एक्सिक्यूट हो गया और इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन शॉर्ट लिस्टिंग योर सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र हैप्पी टू एक्सेप्ट यू और उसके बाद आपके तमाम चीज़ें जो यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई करनी थी, योर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन, वहाँ पे सब चीज़ें ज़बरदस्ती रहीं और सॉर्ट आउट हो गई, तो उसके बाद यार जो फाइनल स्टेप होगा वो वीज़ा एप्लीकेशन का होगा और आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में फाइल करेंगे अपना वीज़ा रिक्वेस्ट और वीज़ा रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑफर लेटर इन द पीएचडी। एज अ पीएचडी कैंडिडेट आपको फुल 40 आवर्स अलाउ होंगे टू वर्क लीगली इन न्यूजीलैंड, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सी बात है। तो भाई मैं करने लगा हूँ लंच और लंच के साथ आपको दूंगा बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी। तो यार यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में आप अपने तमाम प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे, अपनी प्रीवियस डिग्रीज को सबमिट करोगे और यूनिवर्सिटी डिटरमिन करेगी कि यार आप के सारे प्री रिक्विजिट्स मीट करते हैं टू गेट योर एडमिशन डन इन द यूनिवर्सिटी इन द पीएचडी प्रोग्राम, तो आपको आउटकम देगी। तो यहाँ पे आपको दो आउटकम्स मिल सकते हैं कि हाँ उसको कोई एतराज़ नहीं है, सारे प्री रिक्विजिट्स मैच हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं और दे विल स्ट्रेट अवे गिव यू द एडमिशन। और नंबर 2 पे एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो आपको कंडीशनल एडमिशन दे दें। कंडीशनल एडमिशन का मतलब ये है कि यार आपके फॉर एग्जांपल 1 या 2 सब्जेक्ट्स आपके शॉर्ट हैं या आपने वो स्टडी नहीं किए हुए अपने मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, तो दे विल गिव यू एन ऑप्शन टू स्टडी दोज 2 सब्जेक्ट्स, 2 कोर्सेज एंड आफ्टर स्टडिंग दोज 2 कोर्सेज इन न्यूजीलैंड यू कैन परस्यू योर पीएचडी विद द डिजायर्ड सुपरवाइजर इन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। पीएचडी एडमिशन्स के लिए एक और बात आपको बताता चलूँ कि यार इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है आईएलटीएस या पीटीई या कोई भी इक्विवेलेंट इंग्लिश टेस्टिंग सर्विस का कोई टेस्ट आपने दिया हुआ है तो दैट्स गुड। लेकिन अगर आपने नहीं भी दिया हुआ तो और आपकी सारी एजुकेशन प्रीवियसली इंग्लिश के अंदर है तो यूनिवर्सिटीज़ ऑफन ये नहीं भी मांगती आपसे कि आप आईएलटीएस करके आओ या पीटीई करके आओ। अगर आपकी प्रीवियस स्टडी सारी इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम में है, तो वो एक लेटर के ऊपर भी आपका काम चल सकता है कि ठीक है आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हो और आपकी प्रीवियस स्टडीज सारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थी और दैट्स इनफ फॉर द यूनिवर्सिटी टू गेट यू एन एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम एंड यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट आईएलटीएस और पीटीई एट दैट स्टेज। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांग भी सकती हैं अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ आकर उनको फील होता है कि यार आपकी एक सर्टन लेवल के ऊपर या सर्टन स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है, तो दे विल require you to get your IELTS done or PTE done or any equivalent English language exam done from your side।
ये तो बात हो गई कि किस तरह आप एक सुपरवाइज़र को सेलेक्ट करोगे और सुपरवाइज़र आपको जो है सुपरवाइज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी आपके प्री रिक्विजिट डिग्रीज़ को देखकर, प्रीवियस स्टडीज़ को देखकर आपको ऑफ़र लेटर दे देगा कि ठीक है यार, आप पीएचडी में इनरोल हो जाओ। तो यहाँ तक तो बात हमने कर ली। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होगा आपके वीज़ा प्रोसेस। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं यार, वीज़ा प्रोसेस क्या होगा। यार मैंने देखा है बहुत से लोग दूसरों की बातों में आकर ना उस पाथवे को छोड़ देते हैं जो कि वो आराम से ले सकते थे, लेकिन उनको लगता है कि वो नहीं ले सकते बिकॉज किसी ने उनको बोल दिया होता है कि यार आप ये काम नहीं कर सकते। तो अपनी रिसर्च और अपनी ड्यू डिलिजेंस करके ये तमाम जर्नी को कैरी आउट करो और इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू इट और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। कि मैं आपको इन समरी बता देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। फर्स्ट स्टेप है आपने करना है सुपरवाइज़र को सेलेक्ट, और सुपरवाइज़र अगर हैप्पी है आपके पीएचडी जर्नी को लेके और सुपरवाइज़ करने के लिए तो यू आर गेटिंग अलोंग और सेकंड स्टेप पे आप जा सकते हो। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप पे आपने यूनिवर्सिटी को अपने तमाम डिग्रीज़, प्रीवियस डिग्रीज़, जॉब एक्सपीरियंसेस, रिसर्च इंटेंट, पुलिस सर्टिफिकेट्स एंड एनीथिंग रिगार्डिंग द पासपोर्ट, आइडेंटिटी और जितनी भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं वो आप सेंड कर दोगे और ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशनल हिस्ट्री वो डिसाइड करेंगे कि आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। उसकी आउटकम ये हो सकती है कि आप डायरेक्टली इनरोल हो जाओगे पीएचडी में स्ट्रेट अवे, या दूसरी आउटकम ये हो सकती है कि कुछ कोर्सेज़ आपको रिकमेंड कर देंगे कि ये कोर्सेज़ आपके शॉर्ट हैं, आपने पहले नहीं किए हुए, तो ये कोर्सेज़ आप कर लो और उसके बाद आप पीएचडी के लिए इनरोल हो जाओ। इनरोलमेंट आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको करना ये होगा कि यहाँ आके उन कोर्सेज़ को भी स्टडी करना होगा। यार अब बात कर लेते हैं फ़ीस कितनी है। फ़ीस यहाँ पे पीएचडी की बहुत रीज़नेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली बहुत ही अट्रैक्टिव है इफ़ यू कंपेयर दिस टू यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया, जहाँ को आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर देने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर पीएचडी सॉर्टेड फॉर यू गाइस। यहाँ पे सिर्फ पीएचडी फीस है 8,000 to 9,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स अ ईयर। 3 इयर्स प्रोग्राम की आपको मुकम्मल जो फ़ी देनी होगी वो अराउंड $25,000 बनते हैं न्यूजीलैंड के। और यार ये फ़ीस जो है मेरे ख्याल में बहुत ही कम फ़ी है अगर आप पूरे रीजन को देखो, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, और जहाँ भी आपको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में टॉप 50, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की रैंकिंग में जो आती हैं वहाँ पर ये फ़ी आपको नहीं मिलेगी। और इसकी वजह क्या है यार? उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक ये लिया गया था कुछ ईयर्स पहले कि यार जो डोमेस्टिक फ़ी है पीएचडी एडमिशन्स में, वही डोमेस्टिक फ़ी चार्ज होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन ऑर्डर टू इनेबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू गेट पीएचडी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड वर्क हेयर इन न्यूजीलैंड आफ्टरवर्ड्स। तो यार इंटेंट और पर्पज़ ये था कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट चाहती थी कि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सेम फ़ी हो जाए, और सेम फ़ी की वजह से जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे और उसके बाद अपना पीएचडी को मुकम्मल या कंप्लीट कर लेंगे तो वो एक अच्छे और ज़बरदस्त से एसेट साबित होंगे न्यूजीलैंड के लिए। तो इसीलिए न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक फ़ी ही चार्ज की जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, जो कि है 8,500 to 9,000। ये फ़ी वेरी करती है 8,500 से 9,000 डॉलर्स के बीच में। हो सकता है कहीं पे आपको 8,000 डॉलर भी मिल जाए, तो आप कह सकते हो 8 to 9,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स आपकी ईयरली फ़ी बनती है न्यूजीलैंड के अंदर पीएचडी एडमिशन्स के लिए। और बाकी जो बियर करते हैं चार्जेस या फ़ीस, वो ऑन द टॉप ऑफ इट गवर्नमेंट बियर करती है। और एक और मज़े की बात यह है कि आप सर्टन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे कुछ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल आपको नज़र आएंगे। उन स्कॉलरशिप में अगर आप इनरोल हो जाते हो या आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो अगर वो स्कॉलरशिप आप ले लो तो आपकी फ़ी और रिड्यूस हो जाएगी। So this enables New Zealand to be one of the attractive destinations for the PhD students to come here and study here because of the fee and the full-time working rights here in New Zealand. Next बात ये कर लेते हैं कि यार PR के क्या चांसेस हैं। PR के चांसेस ब्राइट और 100% हैं, क्योंकि न्यू PR सिस्टम जो कि 6 पॉइंट सिस्टम है, जिसकी वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाई भी हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, और वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आप PhD एक्वायर कर लेते हो न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड PhD के बाद आपको स्ट्रेट अवे 6 पॉइंट्स अवार्ड कर देती है, और 6 पॉइंट्स की बेस पे आपको स्ट्रेट अवे PR मिल जाती है। तो वेरी फर्स्ट डे आफ्टर योर PhD यू विल गेट एलिजिबल टू फाइल योर PR इन न्यूजीलैंड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव रीज़न है यहाँ पे PhD करने का। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जहाँ तक बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज पार विद ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड की एक ज़बरदस्त सी यूनिवर्सिटी है, वो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में रैंक्ड है, और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आई थिंक अमंग टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर रैंक्ड है। तो यार एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताए हैं न्यूजीलैंड से PhD करने के, तो नंबर 1 एडवांटेज ये है यार कि यू कैन फाइल योर PR स्ट्रेट अवे आफ्टर गेटिंग योर PhD डन हियर इन न्यूजीलैंड। आप वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर योर PhD अपनी PR के लिए एलिजिबल हो फाइल करने के लिए। तो दैट्स अ बिगेस्ट ज़बरदस्त रीज़न टू कम हेयर फॉर द PhD स्टडीज़। सेकंड ज़बरदस्त रीज़न यार ये है कि यहाँ पे फ़ी बहुत ही रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द
वर्ड। आपको सिर्फ 8,000 to 9,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स देने हैं अ ईयर टू गेट योर पीएचडी सॉर्टेड फॉर यू गाइस। और 8,000 से 9,000 डॉलर्स कमाना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है साल का। और थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न टू कम हेयर फॉर द पीएचडी स्टडी इज़ डैट कि आप पीएचडी के साथ साथ 40 आवर्स अ वीक फुल टाइम काम कर सकते हो। आपको वर्किंग राइट्स हैं पूरे पूरे, आपको फुल वर्किंग राइट्स अवेलेबल हैं ड्यूरिंग ऑल योर पीएचडी डिग्री। आप यहाँ पे 40 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो फुल टाइम, और 40 घंटे अगर आप काम करते हो वीक में फुल टाइम तो ईजिली आप 8 to 9,000 अपनी फ़ी को असाइड कर सकते हो, और ऑन द टॉप ऑफ इट यू कैन अर्न वेल एज वेल। यार अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है किसी सुपरवाइज़र को अप्रोच करने में, तो स्टे कनेक्टेड विद मी और आई कैन गेट यू अलोंग विद दैट जर्नी। सेकेंडली ये कि यार अगर आपको रिसर्च इंटेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या सीवी राइटिंग में कोई इशू आ रहा है, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी एंड आई कैन हेल्प यू आउट ऑन दैट फ्रंट एज वेल। आपको करना सिर्फ ये है कि मुझे आपने ईमेल ड्रॉप करना है मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एंड आई विल गेट बैक टू यू। यार डिस्क्रिप्शन में भाइयों बहुत जल्द आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, और व्हाट्सअप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पे आपको बहुत सी अपडेट्स मिला करेंगी रिगार्डिंग वीज़ाज़, रिगार्डिंग स्टूडेंट लाइफ, रिगार्डिंग एनीथिंग यू वांट है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ काफ़ी इंटरेक्टिव वे में इंटरेक्ट कर सकूँ ऑन द व्हाट्सअप चैनल। तो भाई आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पीएचडी एडमिशन्स का, और इन समरी ये कि यार पीएचडी एडमिशन्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस है न्यूजीलैंड। आप न्यूजीलैंड आओ पीएचडी एडमिशन्स के लिए। अगर आप क्वालिफाई करते हो, आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स ऑनर्स डिग्री है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू कम हेयर फॉर द न्यूजीलैंड डिग्री इन द पीएचडी प्रोग्राम। और पीएचडी प्रोग्राम आपको इनेबल करता है स्ट्रेट अवे पीआर पाथ के ऊपर, प्लस ये कि आपकी फ़ी काफ़ी कम है, जो कि आप इजीली कमा के यहाँ पे दे सकते हो, अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि डिग्री की फ़ीस है वो डोमेस्टिक स्टूडेंट की ही चार्ज होगी आपसे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सी बात है, और बहुत कम लोगों को ये बात का आइडिया है। और यहाँ पे 8 to 10,000 ईजिली आप अपनी फ़ी को असाइड कर सकते हो, ऑन द टॉप ऑफ इट आप अर्निंग भी कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात तो ये है यार कि अगर आपको इसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट स्कॉलरशिप भी मिल जाए, तो आपकी फ़ी मज़ीद रिड्यूस हो सकती है, जो कि यूएस डॉलर्स में $6,000 के करीब बनती है। तो कैसे बजटिंग करनी चाहिए, आपकी वीकली कॉस्ट क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, रेंट अकोमोडेशन की क्या कॉस्ट है, गाड़ियों की क्या कॉस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत से लिंक्स मिल जाएंगे जो मेरी वीडियोस के हैं, जिनमें मैंने ये तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाना और देखना यार कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रही है न्यूजीलैंड में, ताकि आप अपने बजट को एक ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज भी कर सको और माइंड मेकअप करके आओ। यार एक चीज़ आपसे डिस्कस करना रह गई, वो ये थी कि यार आप कितने पैसे यहाँ पे कमा सकते हो। अगर आप यहाँ पे बेसिक वेजेस के ऊपर भी काम करो तो आपको $23 एन आवर मिलेगा। यार पीएचडी डिग्री के दौरान अगर आपको बेसिक वेजेस के ऊपर भी काम मिलेगा तो $23 एन आवर आप कमाओगे। तो $23 एन आवर को आप मल्टीप्लाई कर लो 40 से, तो आपको वीकली सैलरी पता चल जाएगी, और उस वीकली सैलरी को 52 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको साल के पैसे पता चल जाएंगे कि आप कितना अर्न करोगे ऑन अ बेसिक, वेरी बेसिक रेट। और उम्मीद तो ये की जा सकती है कि इफ़ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, तो आप हो सकता है बेसिक रेट से अच्छा रेट भी यहाँ पे गेट कर सको, और अगर आप अच्छा रेट गेट करोगे तो आपकी सैलरी मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। अपनी पीएचडी या स्टडी की जर्नी में किसी की बातों में ना आना, जब तक आप अपनी रिसर्च ना कर लो और ख़ुद से उस चीज़ को ना देख लो। बहुत से लोगों की बातों में आकर उस चीज़ को स्टॉप कर देते हैं, जो कि वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पीएचडी एडमिशन्स के तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी कंसर्न्स हैं तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। तो यार आज के ब्लॉग में मैंने पीएचडी एडमिशन्स को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यार अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कंसर्न्स, क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो डोंट फॉरगेट टू राइट मी ऑन माय ईमेल एड्रेस विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर थोड़ी सी देर से वेर हो जाए तो समझा करो यार, काफ़ी क्यू के अंदर मैसेजेस होते हैं और मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करने का, लेकिन मैं इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा और करने की भरपूर कोशिश भी करता हूं। तो यार ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आपको पीएचडी एडमिशन्स के तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ बहुत जल्द। और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। केमिस्ट्री वेमिस्ट्री मेरी समझ ना आए, हाय फिजिक्स तो मेरे सर से गुजर जाए, मैथ से तो बस मुझे अल्लाह बचाए, क्यों ना किसी तरह मेरे नंबर आ जाए। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, ये आएगा बच ना पाऊंगा इस बार। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, ये आएगा बच ना